सैयद सानिया। तो दस्ती नहीं कि हम राज हूं, बात कहने की दशा में एक नया अंदाज हूं। मस्तिष्क से सुनिएगा मुझे, क्योंकि मैं अबला नहीं, इस देश की आवाज हूं, इस देश की आवाज हूं। सदन में उपस्थित विश्व के सबसे महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सैयद सानिया कड़पा जिले से देश के कोहिनूर वाले राज्य आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूं। मेरा आज का विषय है युवाओं का नेतृत्व। असंभव को संभव करना हो, संपूर्ण को और संपूर्ण करना हो, शून्य से सशक्त बनना हो, तो युवाओं का नेतृत्व जरूरी है। जब एक युवा नेतृत्व बनता है तो एक भगत सिंह की तरह इस देश पे जान लुटाने वाला बनता है। एक 18 वर्ष कदम बोस की तरह फांसी पे चढ़ जाता है, तब ये देश आजाद होता है। आज ये नेताओं का और इस देश के युवाओं का बदौलत है कि हमारा देश टॉप 5 इकोनॉमी में खड़ा है और हमारा देश टॉप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है। आज का युवा जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो ऐसा कुछ नहीं है जो हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि दृढ़ निश्चय के आगे तो पहाड़ तक झुक जाते हैं। जब हम संकल्प ले बट जाते हैं तो तूफान तक रुक जाते हैं, तूफान तक रुक जाते हैं। हमारा दूसरा प्रण था कि गुलामी की सोच से मुक्ति, और इसी को प्रेरित करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि अब इस देश के युवा को गुलामी की सोच को छोड़कर नेतृत्व के भाव से आगे बढ़ना होगा। अब इस देश के युवा को यहाँ खड़े होकर प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं, यहाँ बैठकर नेतृत्व करने की जरूरत है। साधनम विश्व गुरुत्वस्यः। इसका अर्थ है कि अगर युवा शक्ति इस देश के लिए काम करे तो भारत विकसित भारत बन जाएगा अमृतकाल में और विश्व गुरु कहलाएगा। और हमें क्या करना चाहिए? अब इस देश के युवाओं को एनजीओ और एनएसएस के साथ मिलकर बेरोजगारों को और भूखे बच्चों को, मांसपेशियों को दूर हटाना होगा। अब इस देश को बेरोजगारी से हटाना होगा, इस देश के युवा को नेतृत्व लेना होगा। भारत का युवा रोजगार ढूंढने वाला नहीं, भारत का युवा रोजगार देने वाला बनेगा, तभी तो भारत विकसित भारत बनेगा। अब समय है विकास करने का, अब समय है पर्यावरण को साथ लेकर चलने का। हमें विकास चाहिए, पर किस तरह हमारा विकास हो? हमारा विकास हो और प्लास्टिक मुक्त रहित भारत हो। हमारा विकास इस तरह हो कि ये युवा पेड़ पौधे नाटने में आगे आए, अब ये युवा नेतृत्व करने में आगे आए, अब ये युवा सिर्फ वोटिंग में नहीं, इलेक्शन में खड़े होकर पार्लियामेंट तक बैठकर नेतृत्व करने का सफर तय कर पाए। अब इस देश के युवा को इतना सक्षम और सशक्त बनना होगा। और मैं कहना चाहूंगी कि बूंद बूंद से सागर बनते हैं, ठीक उसी तरह इस देश के युवा के छोटे छोटे कदम से ही अमृतकाल के इस दौर में हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। न हमें रुकना होगा, न हमें झुकना होगा। विकसशील भारत में तो जन्म लिया है, मगर विकसित भारत में ही मरण लेना होगा। आज हमें यही प्रण लेना होगा, यही प्रण लेना होगा। और हमें युवा विकसित भारत बनाने के लिए न सिर्फ किसी एक क्षेत्र को आगे बढ़ावा देना होगा, बल्कि सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत का सफर तय करना होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।